महफिल भले ही प्यार करने वालों का हो, महफिल भले ही प्यार करने वालों का हो, उसमें रौनक तो दिल टूटा हुआ शायर ही लाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राजित क्लासेस में। तो हम आपको लेकर चलते हैं आज वैसे क्लास में जहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेंगे। आपका यहाँ से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप अगर अपना 5 नंबर को रिजर्व करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आपका हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए सांख्यिकी। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? एक तो पढ़ना है माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन, मीडियन, मोड। इसके बाद जाएंगे हम लोग परिसर की ओर, इसको रेंज बोलते हैं। फिर निकालेंगे मानक विचलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर 6 में निकालना है हमको विचरण, प्रसार, प्रसरण, वेरिएंस, विचरण गुना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये बहुत इजी है दोस्तों। इससे बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे वो माध्य बोरो निकाल सकते हैं, बट ये सब निकालने में काफी कठिनाई होती है, ठीक है। तो आज के बाद ये झंझट खत्म और आप अपना 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपका रहेगा क्वेश्चन में कि आंकड़ा दिया हुआ रहेगा 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, बोलेगा कि इसका निकालिए माध्य, ठीक है। फिर बोलेगा निकालिए इसका माध्यक, फिर बोलेगा निकालिए इसका बहुलक, ओके। सब कुछ निकालने बोले पहले हम 4 से सीखते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, और एक निकालने बोलेगा परिसर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। मैथ निकालने क्या करते हैं, कल आपको हम बताए थे कि मैथ निकालने की करते हैं हम सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। तो सम सबका करते हैं 10 जोड़ 10, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करना है ना। तो कितना आ जाएगा 20 19 29 39 50 60 70 80 90, कितना आ गया 10 आ गया। ये आपको क्या हो गया मैथ। देखिए इस तरह से हम सीखें कैसे मैथ को निकाला जाता है। तो मैथ निकालना सीख गए। ये मैथ क्या है, ये एक तरह से एवरेज ही है, ठीक ना। मैथ को हम औसत भी बोल सकते हैं। अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकालने क्या करना पड़ता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए माध्यक यहाँ निकाल देते हैं, माध्यक को, माध्यक, ठीक है। माध्यक निकालने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा कौन है 9, कितना है 2। फिर इसके बाद हो गया, फिर 11 है 2, ये है। तो निकालना क्या माध्यक जो बीच में आएगा, ठीक है। तो 9 टू नंबर है, तो 4 को इधर हो जाएगा, 4 को इधर, जो बीच में बचेगा वही आपका हो जाएगा माध्यक। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 11 के 2 ठो है, 1 2 3 4 ये हो गया। जो बीच वाला बच गया वो क्या हो गया आपका माध्यक हो गया। माध्यक कितना हो गया 10। अगर आपका बीच में कोई नंबर नहीं बचे, मान लीजिए कि 11 नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि इतना ही नंबर रहेगा, इतना ही नंबर रहेगा, ठीक ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 को नंबर रहेगा। तो 4 को आप इधर से छाट लीजिएगा और 4 को इधर से छाट लीजिएगा, बीच में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो क्या करना है इसको हमको कि इधर का लास्ट वाला और इधर से फर्स्ट वाला दोनों के बीच में जो आएगा उसको हम, वो क्या होता है माध्यक हो जाता है। तो इधर का लेते हैं लास्ट वाला क्या होता है 10, और इधर का स्टार्टिंग वाला 10, और इसके बीच में क्या आएगा 10 और 10 का जो एवरेज निकलेगा वही होगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10। ये आपका माध्यक हो गया।
ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या सीखा, माध्य निकालने के लिए सीखे, माध्य निकालने के लिए सीखे। देखिए आपको बता दूं को आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो दोस्तों अगर कुछ करने का जुनून हो तो कोई सूरज की रोशनी में हर कोई चलता है, सूरज की रोशनी में हर कोई चलता है, कभी अंधेरा में तो चल के देखो, ठीक ना, तभी पता चलेगा कि हम कितना सही से चल पाते हैं इसको। तो चलिए अब निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकालने मतलब इसका एक ट्रिक खोजें। बहुलक मतलब क्या होता है, बहुत बार, यानी कि जिसका लक बहुत बार हो, यानी कि जो हमारे आंकड़े में जो बहुत बार आया हो। तो इसमें बहुत बार कौन सा आया है, 10 के बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 10 आया है, यानी सबसे ज्यादा 10 ही आया है, 9 2 ही बार आया है, 11 2 ही बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही बहुलक हो जाता है। तो 10 क्या हो गया आपका, बहुलक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मोड बोलते हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश में। अब निकालना आपको परिसर। परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितना यहाँ पर है, 11 है, और मिनिमम कितना है, 9 है। तो 11 में 9 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये आपको क्या हो गया, रेंज हो गई, परिसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका माध्यक बहुलक निकालने के लिए तरीका। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आंकड़ा दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि माध्य इतना दिया हुआ है, माध्यक इतना दिया हुआ है, तो आप बहुलक निकालिए। या तो तीनों में से कोई 2 देगा, एक आपको खुद निकालने के लिए बोलेगा, तीनों में से कोई 2 देगा, एक तो आपको खुद निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, आंकड़ा नहीं दिया हुआ रहेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, इसको फॉर्मूला तो होता है, कल लिखाई थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको देख लीजिएगा ठीक से पिछले वीडियो में। फॉर्मूला ये होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक या माध्यिका जो बोल सकते हैं इसको, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, इसको आज कैसे रखेंगे, देखिए 3 माध्यक थोड़ा लंबा है ना, माध्यक और माध्य छोटा है, तो जहां माध्यक लंबा है वहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां छोटा है वहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मान लीजिए बहुलक हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो माध्यक मालूम है, कितना माध्यक है, 10 माध्यक है, माइनस 2 माध्य, 2 माध्य कितना है, 10 है, तो कितना जाएगा, 30 माइनस 20, बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि बहुलक इतना है और माध्य इतना है, तो माध्य निकालिए, या तो बहुलक इतना है, माध्य इतना है, माध्य निकालिए, जो ही बोलेगा तीनों में से कोई 2 देगा, आप ये निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। हम आपको बता रहे थे माध्य निकालना सिखा दिए, माध्यक हो गया, बहुलक हो गया, परिसर हो गया। अब अगर आपका आ जाएगा एग्जाम नहीं कि निकालिए मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो विचलन और विचरण 2 अलग अलग चीज है, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम दोनों में ऐसा बतला देंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका निकालने को मानक विचलन, मानक विचलन निकालने से पहले को माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, माध्य के बिना मानक विचलन निकालना संभव नहीं है। तो माध्य कितना निकलेगा इसका, पहले बता चुके हैं, माध्य निकालने के लिए कितना निकला है, 10 निकला था, है ना। तो अब क्या करना है, इस 10 में से 10 को माइनस करना है और उसका स्क्वायर करते जाना है। 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, फिर 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, बोलते जाइए, -1 0 0 -1 0 -1। ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 11 में 10 जाएगा तो 1, और 9 में 10 जाएगा तो फिर -1, यहाँ भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या करना है, अब इसका स्क्वायर करना है। तो 0 को क्या मतलब स्क्वायर करना है, 0 को मतलब नहीं, इसलिए 0 को छोड़ देते हैं। -1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 1, फिर प्लस इसका स्क्वायर 1, फिर इसका स्क्वायर 1, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं विचलन, विचलन विचलन निकालते हैं। विचलन जो ये निकला 4 हो गया, और जितना टोटल नंबर है, टोटल नंबर कितना है, 9 है, ये हो गया आपका आंसर। इस हिसाब निकाल सकते हैं। देखिए फिर से देखिए वो कितना हो जाएगा, इसका माध्य पहले निकाल लेना है। अगर विचलन निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकालेंगे माध्य बराबर पहले 10 आ जाएगा, और जितना माध्य आएगा सब में से घटा के लिखेंगे, प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना है, काहे कि जब हम घटाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में ही आना है उसको, इसलिए प्लस माइनस अगर
वहां प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसको छोड़ देना है। 10 में 10 जीरो, 10 में 10 जीरो, 9 में 10 -1, 10 में 10 जीरो, फिर 10 में 10, सबको घटा कर लिख लेना है, लिख दिए, और सबका स्क्वायर करना और फिर ऐड कर देना है। तो जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो को मिटा देंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना, एक का स्क्वायर एक, एक एक कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बट्टे जितना नंबर रहेगा 9, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया है। तो हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही मानक विचलन, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 11, 7, 10, 3, 9 का मानक विचलन ज्ञात करें। कैसे इसको निकालेंगे हम, पहले क्या बोले थे, पहले इसका माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकाल लेंगे, 11, 7, 10, 3, 9 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दिए इसको। 11 7 18, 28, 31, 40 बट्टे 5, कितना आ गया इसका मैथ, 8 आ गया। और हम क्या बोले थे कि जितना नंबर दिया है उसमें मैथ को माइनस कर देना है। ये मैथ निकाल रहे हैं, जितना नंबर दिया है मैथ को माइनस कर देना है। 11 में 8 जाएगा तो 3, प्लस माइनस का ध्यान दे रखना है। और हम पहले क्या करते, पहले माइनस करते थे, फिर स्क्वायर करते थे। अब क्या करना है, साथ में ही करते जाना है, माइनस करेंगे उसी समय स्क्वायर इसको कर देंगे। जैसे देखिए 11 में 8 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में 8 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में 8 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में 8 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 में 8 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे जितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड कर देंगे इसको, और क्या करना है, रूट कर देना है। ये आ जाएगा आपका मानक विचलन। कितना हो जाएगा, 10 14, 14 और 5 19 और 20, 39 और 1 40, 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 25 हो जाएगा 39 और 1 40 बट्टे 5। इसको अगर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 40, 8 आ जाएगा, 2 रूट 2। एक गलती हुआ है क्या, देखिएगा 11 में 8 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 7 में 8 1, 10 में 8 जाएगा तो 4, 3 में 8 जाएगा 5 25, 9 में 8 जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका विचलन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप विचलन निकालना समझ गए होंगे। आपका 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन ये सब विचलन और विचलन गुणांक ये नहीं समझाने के बाद, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा जो है, हम मैथ निकालना सीख गए, माध्यिका निकालना सीख गए, बहुलक, रेंज, मानक विचलन, टोटल चीज हो गया, ठीक है। तो अगर दे द क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट दे देता है कि मानक विचलन आपका जो है, मानक विचलन 9 है, तो मानक विचरण कितना होगा, मानक विचरण कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको दे देगा मानक विचरण निकालिए, या तो मानक प्रसार निकालिए या मानक प्रसरण निकालिए। तो विचरण निकालिए, प्रसार निकालिए, प्रसरण निकालिए, तीनों एक ही बात है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। इंग्लिश में एक वर्ड है वेरिएंस और हिंदी में 3 वर्ड है। कौन कौन सा है, विचरण निकालने बोल देगा, प्रसार निकालने बोल देगा, या प्रसरण निकालने के लिए बोल देगा। तीनों में कुछ भी बोले हमको एक ही समझना है। देखिए कैसे समझेंगे, हम विचरण को पकड़ कर रखेंगे, ठीक है। विचरण को अगर हम थोड़ा सा लास्ट में पढ़ते हैं 3 डिजिट को, तो क्या आता है, चरण आता है। क्या आता है, चरण आता है। देखिए यहाँ पर आप इसमें गड़बड़ाइएगा, यहाँ होता है विचरण और यहाँ क्या होता है, विचलन होता है, ठीक है। तो विचरण में चरण है, और चरण कितना होता है, 2 चरण होता है। तो 2 चरण होता है, तो विचलन के माथा पर 2 चरण रख दीजिए, कितना हो जाएगा, विचलन बराबर विचलन का स्क्वायर। तो अगर विचलन दिया हुआ रहेगा और विचलन निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा। तो मानक विचलन अगर 9 है तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। प्रसरण कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। प्रसार कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तीनों में आपका अलग अलग वर्ड दे देगा ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज करे और इस क्वेश्चन को गलती करके जाए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मानक विचलन दिया हुआ रहेगा
तो विचरण प्रसार प्रसरण जो भी दिया देगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर ठीक उल्टा मान लीजिए, अगर आपको दिया हुआ है विचरण और निकालना है क्या, निकालना है आपको विचलन, तो क्या करना है, इस 81 को ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, विचरण का रूट हो जाएगा, तब ना निकलेगा विचलन। मैथ में यही होता है कि उधर स्क्वायर है कि इधर रूट हो जाता है। 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया आपका मानक विचलन। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस। विचलन दे देगा, विचलन निकालने के लिए बोलेगा, विचलन दे देगा, विचलन निकालने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब आपका जो अंतिम टॉपिक है वो है विचरण गुणांक। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग विचरण गुणांक में क्या है। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक निकालने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए, क्या क्या, एक तो माध्य होना चाहिए और एक तो विचलन होना चाहिए, ठीक है। अगर दो आपका ज्ञात है तो आप मतलब विचरण गुणांक निकाल सकते हैं। अगर 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 आपका डाटा दिया हुआ रहेगा तब आपको विचलन निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट दे देता है कि माध्य आपका इतना है और विचलन इतना है, तो विचलन गुणांक निकालिए। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है विचलन बट्टे माध्य इंटू 100, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर विचलन आपका 9 है, माध्य आपका 10 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 9 90%। और एक बात, विचलन गुणांक जब भी किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। ये विचलन गुणांक का मतलब ये होता है कि विचलन जो है ये माध्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। विचलन जो है ये माध्य का कितना प्रतिशत है, वही विचलन गुणांक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप माध्य समझ गए होंगे, माध्यक समझ गए होंगे, बहुलक समझ गए होंगे, परिसर समझ गए होंगे, मानक विचलन समझ गए होंगे, विचलन प्रसार प्रसरण समझ गए होंगे, विचलन गुणांक समझ गए होंगे। अब लाते हैं आपको एक क्वेश्चन जिसमें आपको सारा का सारा फिर से करना है। एक बार आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आंकड़े दिया हुआ रहेगा, कितना कितना दिया हुआ रहेगा, 11 7, जो भी आंकड़ा होगा इसका माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक निकालिए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं पहले माध्य निकालने का, माध्य निकालने ट्राई करते हैं। माध्य निकालिए, क्या बताए हैं, टोटल नंबर का जोड़ बट्टे कितना नंबर है उसका संख्या। तो 11 जोड़ 7 जोड़ 10 13 9, इसको डिवाइड करना है कितना से, क्या वो नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो ये आ जाएगा 11 7 10 13 9 50 आ गया, 50 बट्टे 5 आने की 10 आपका माध्य निकल गया। ये हुआ आपका आंसर। अब निकालना है हमको माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए इसको लिखना पड़ेगा हमको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 9 हो गया, पहले 7 होता है, पहले 7 फिर 9 10 11 13, ठीक है। तो इसमें देखना को हमको माध्यक निकालना है, या माध्यक या माध्यिका दोनों को एक ही बात बोला जाता है। कितना नंबर है, 5 नंबर है, तो 2 इधर छट गया, 2 इधर छट गया, बीच में जो बचा वो क्या हो गया, माध्यक हो गया। समझ में आया? अगर ये 5 को इसीलिए अगर 4 ही रहता, तो अगर मान लो ऐसा रहता 7 9 10 11 4 ही नंबर आता, तो 2 तो इधर छट गया, 2 तो इधर, बीच में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो अंतिम वाला इधर से जाने पर जो अंतिम मिलेगा और इधर से जाने पर जो फर्स्ट मिलेगा उसका माध्य निकाल देना है। तो 9 + 10 बट्टे 2, जो इन दोनों का आधा होगा वही इसका बीच में होगा, कितना हो जाएगा 19 बट्टे 2 मतलब 8.5, कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, 9.5। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब निकालना है इसका बहुलक। तो बहुलक निकालने के क्वेश्चन गलत है सर, देखिए 11 7 10 13 9। बहुलक निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो नंबर बहुत बार रहेगा वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ तो 100 नंबर एक ही बार है, तो क्वेश्चन अगर आपका रहेगा तो कुछ नंबर एक और रहेगा, मान लो यहाँ पर 7 रह सकता है, एक और, ठीक है। तो अगर 7 एक और रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक आपका जो 7 2 बार आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर बहुलक बराबर
7, मतलब जो नंबर दो दो बार आएगा ऐसा नंबर नहीं रहेगा जो कि सिंगल सिंगल बार आएगा सब। ठीक है, जो भी आएगा तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो मतलब जो अधिक बार आया होगा रहेगा वो बहुलक रहेगा। ठीक है, अब निकालना है आपको परिसर। क्या निकालना है? परिसर निकालना है। तो परिसर को बताए थे मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम कितना है? 13 है, तो 13 हो जाएगा। मिनिमम कितना है? 7 है, तो 13 में 7 जाएगा तो 6। ये हो गया आपको परिसर। ठीक है, चलें आगे। अब निकालते हैं विचलन। क्या निकालते हैं? विचलन अगर निकालते हैं तो विचलन निकालने क्या करना पड़ेगा? पहले को माध्य निकालना है। माध्य में निकला हुआ कितना है? 10 है ना। तो इस आंकड़े में से माध्य को माइनस करना है और स्क्वायर करते जाना है। ओरली करना है, इसको मुंह से ही करना है, लिखना नहीं है, टाइम आपको कम बचेगा। देखो 11 में 10 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 7 में 10 जाएगा तो 3 -3 मतलब 3 या -3 जो भी बचे तो आपको स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, इसलिए माइनस प्लस ध्यान इसमें ध्यान नहीं रखना है। तो 7 में 10 घटाएं या 10 में 7 घटाएं, हमको करना कितना है? 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 10 में 10 0 का स्क्वायर 0 0 नहीं लिखना है, लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। 13 में 10 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 10 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड बाय टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20/5 का ये हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और ये रहा आपका आंसर। इससे आप विचलन भी आसानी से निकाल लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अब निकालना है आपको विचरण। क्या निकालना है? विचरण। तो विचरण निकालने की क्या करना पड़ता है? विचलन का स्क्वायर, चरण 2 को है तो चरण 2 ठो है तो विचरण का क्या हो जाएगा? विचलन का विचलन, इसका स्क्वायर, तो विचलन कितना निकला है? 2 निकला है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं अभी कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे आया है। क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट उठा देंगे अभी आपको। तो विचलन हो गया, विचरण हो गया। अब निकालना है आपको विचरण गुणांक। क्या निकालना है? विचरण गुणांक। क्या निकालना है? फॉर्मूला है इसका विचलन बट्टे माध्य इंटू 100। ठीक है, तो विचलन कितना निकला हुआ है? 2, माध्य कितना निकला हुआ है? 10 और इधर 100 करना है, इसमें सुना कट जाएगा, 2 दिन कितना हो जाएगा? 20%। ये हो जाएगा आपका विचलन गुणांक। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, हमारी खासकर हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपका क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है, एग्जाम में वही क्वेश्चन से। एक डाटा का प्रसरण 81 दिया हुआ है तो डाटा का मानक विचलन निकालिए। ठीक है, मानक विचलन निकालना है हमको, यानी कि प्रसरण का क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और देखिए ये ऑप्शन में आपको प्लस माइनस 9 भी दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, तो रूट के बाहर माइनस कभी नहीं आ सकता, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जब भी होगा तो किसमें होगा? मानक विचलन जब भी होगा तो प्लस में होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, एक वितरण का माध्य 13 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक निकालिए। विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला को बताए थे, क्या होता है? विचलन बट्टे माध्य इंटू 100। तो विचलन कितना दिया हुआ है? 7 है, माध्य कितना दिया हुआ है? 13 इंटू 100, यानी कि 700/13। तो 13 25 65, 5 कहाँ पर है? 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, 2 बचा में हमको। तो 13 25 65, 5 बचा 50 हो गया, 13 चौक 52, यानी कि 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 13 3 39, 53 बार पूछ जाएगा। तो 53 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पूरा नहीं बनाना है, अगर ऑप्शन मिल जाएगा हमको तो मैं छोड़ देना है क्वेश्चन को। यदि बहुलक का मान 14 दिया हुआ है और औसत 5 दिया, औसत मतलब घबराना है इसको, औसत मतलब माध्य होता है। ठीक है, अगर बहुलक का मान 14 है और माध्य 5 है तो माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूला से कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, चाहे माध्यिका जो भी है, माइनस 2 माध्य। बहुलक का मान दिया हुआ कितना? 14, 3 माध्यिका, माध्यिका निकालना है हमको, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य,
मैथ कितना मान 5 दिया हुआ है, तो 2 गुने 5 यहाँ लिख सकते हैं 14 बराबर 3। मैथिका को हम एक्स मान लेते हैं फिलहाल, एक्स माइनस 2 बचे 10। यहाँ से देखिए 3x माइनस 10 बराबर 14, तो 3x बराबर 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा 24। देयरफॉर x बराबर यानी कि मैथिका बराबर मैथिका कितना हो जाएगा 24/3 8, और ये हो गया आपका आंसर। देखें ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, बहुलक बराबर होता है 3 मैथिक माइनस 2 मैथ। आपको डाटा ना देकर डायरेक्ट दे देगा, तीनों में से कोई 2 दे देगा, एक आपको निकालना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज स्पेशल क्लास नहीं हो पाया, ये हो गया मेरा मतलब हम जो 15 दिन का टारगेट लिए थे वो क्लास नहीं है, ये कोई स्पेशल क्लास है आज जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। फिर हम नेक्स्ट डे आपके लिए लाएंगे स्पेशल क्लास। अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।